बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। तो जब बड़े भाग्य होते हैं, जब ही ऐसे महापुरुष हमारे मध्य में विराजमान होते हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। अभी महाराज जी बीच में जब कथा चल रही तो एक बात महाराज जी ने कहा था कि हम सबका लक्ष्य क्या है? क्या अपने शरीर को देखना, अपने शरीर को संभालना यही लक्ष्य है? क्या हम जो पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, इसीलिए कमा रहे हैं? कहते हैं कि आदमी का जिस्म क्या, जिस पे सदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मका, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद्र ख्याले सांसों पर डटा है ये ख्याले आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे ठुकराएगी, टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी, टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत्पशु नराणम। हम कर क्या रहे हैं कि आहार भोजन, भोजन तो कौन, पशु भी करते हैं। आहार निद्रा, हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंचा, हम भी अपने बच्चों को पालते हैं, पशु भी अपने बच्चों को पालते हैं। फिर हम में और पशुओं में अंतर क्या है? पशु सींग वाले होते हैं, हम बगैर सींग वाले हैं, यही अंतर है? यही अंतर है? नहीं, चाणक्य जी कहते हैं कि धर्मो मदिको अधिको विशेषम और धर्मेण हीनाम पशुवी समानाम। अगर हम धर्म से विहीन हो जाते हैं, धर्म के कार्यों से विहीन हो जाते हैं, तो हमको पशु ही समझना चाहिए, हमको मानव नहीं समझना चाहिए। तो अब पूज्य महाराज जी ने जो संकल्प लिया है, इतना उत्तम कार्य चल रहा है। महाराज जी अभी बीच में जब महाराज जी का विरह आया था, तो हमको भी देख के अश्रु आ गए कि महाराज जी को रोने की क्या आवश्यकता पड़ रही है हम सब के लिए, क्या कारण है? कल हम जब बैठे थे, जब हम बैठे हुए थे कमरे में कच्छ में महाराज जी के में, तो हमने महाराज जी से पूछा भी था, महाराज जी क्या आवश्यकता है? आप तो कहते हैं कि आप पूरे दिन बिजी चलते ही है, 365 दिन, फिर आपको क्या आवश्यकता है सबकी चिंता करने की? अगर चिंता करने है तो इतने लोगों का कल्याण करोगे, तो बाकी कल्याण कैसे होगा? तो महाराज जी ने एक बात बहुत उत्तम बताई थी कल। महाराज जी ने कहा था कि आप वृंदावन से आए हो तो आपने एक प्रसंग सुना होगा। नहीं महाराज जी, कौन सा? कि जब हमारे लाला, लाला मतलब बांके बिहारी ठाकुर जी, जब उनका जन्मोत्सव आता था, तो मैया यशोदा उनके जन्मोत्सव वाले दिन जमुना जी में दीपक दान करती थी। तो एक दिन लाला को भी साथ में ले गई। जी महाराज जी, सुना तो है पर याद नहीं है, इतना भूल जाते, बालक बुद्धि है। कि तो उस समय की बात है कि मैया यशोदा लाला को भी साथ में ले गई। तो मैया यशोदा दीपक दान कर रही हैं और लाला आगे बैठे। लाला क्या कर रहे हैं कि दीपकों को उठाते हैं और बाहर निकाल के रख देते हैं, जमुना जी से उठाते हैं, बाहर निकाल के रख देते हैं। मैया ने, चौरे लाला ये क्या कर रहे हो तू, ये दीपक क्यों बाहर निकाल निकाल के रख रहा है? तो उसने, लाला ने कहा, मैया मैं किसी को डूबता हुआ नहीं देख सकता। मैया ने कहा, तो इतना ही बड़ा तो शिव चिंतक है, तो बीच धार में जा रहे हैं, बिना काहे ना उठाए रहो, उनको भी तो लेके आ। तो मैया का एक उत्तर था, वही व्यास जी महाराज का उत्तर है, स्वामी जी का। महाराज मैया ने उत्तर दिया था, लाला मैया से कह रहा, मैया मैं उन्हीं दीपकों को बचा रहा हूं जो मेरे पास आ रहे हैं, मैं बीच धार में निकल के जा रहा हूं, मैं उनको क्यों बचाऊं? जो मेरे पास आएंगे उन्हीं को बचाऊंगा। तो महाराज जी ने वो यही कल बात कही मुझसे कि मैं उन्हीं व्यक्तियों के लिए खड़ा हुआ हूं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बाकी जो नास्तिक लोग हैं उनसे मैं क्या करना, नास्तिक जो कर रहे हैं करने दो। महाराज जी बार बार आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि हमसे जुड़िए, हमसे जुड़िए, लेकिन नहीं जुड़ना चाहते। कि महाराज जी अब अगली बार करोगे ना, तो अगली बार हम आपसे जुड़ जाएंगे, अगली बार कर लेंगे। अरे क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलिया गिर शीतल मंद समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। अरे रटले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। किसी कुछ समय पता ही नहीं है कब हमारा अंतिम समय आ जाए। इसीलिए बार बार आपसे सभी से निवेदन कर रहे हैं जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं कि जुड़िए इन प्रकल्पों से, क्योंकि बार बार हमें सेवा का अवसर प्राप्त नहीं होता है। और कहीं तुम पुण्य करोगे, सेवा करोगे, तो उसका 10 गुना फल होता है, लेकिन तीर्थ में पुण्य किया हुआ 1000 गुना हो जाता है, अच्छे पुण्य हो जाता है, कभी भी उसका क्षय नहीं होता है। तो तीर्थ में पुण्य कैसे करें? अब रह गए हैं 4 दिन, आज 3 दिन तो हो गए, सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं तक के श्राद्ध अब बचे हुए हैं। तो जो वहां पर ब्राह्मण आपके पास उपस्थित नहीं है, तो ब्राह्मणों की सेवा करना चाहते हैं कि महाराज जी हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम भी ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहते हैं। तो महाराज जी ने मात्र जो संस्था के द्वारा शुल्क रखा गया है, मात्र कितना
5100 रुपए। 5100 रुपए देके आप घर बैठे जो विद्युत ब्राह्मण वृंदावन से पधारे हैं उनकी सेवा कर सकते हो, इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बहुत लोगों के मन में विचार आता है कि महाराज जी वहां पर तो लोग पहुंच गए, गीता का पाठ करवा रहे हैं, तर्पण करवा रहे हैं, हम तो इससे वंचित रह गए। हमको भी तो तर्पण करवाना है, गीता का पाठ करवाना है। तो उनके लिए मात्र जो सहयोग राशि रखी गई है वह 2100 रुपए, जिसमें आपके द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मण विद्युत ब्राह्मण पधारे हैं फल्गु मैया में खड़े होकर आप क्या तर्पण करेंगे, आपके पितरों के निमित्त गीता का पाठ करेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। कोई कहता है नहीं महाराज जी हमें तो 7 दिन चलाना है, 7 दिन की जो राशि, अब तो 4 दिन बचे हैं, 7 दिन तो बचे ही नहीं है, लेकिन जो राशि रखी गई है जिसमें आपका गीता का पाठ है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, तर्पण है, सुंदर से उसकी राशि रखी है, ये मात्र 4100 रुपए। कोई कहता है महाराज जी ये तो ज्यादा, इतनी धनराशि हम पर नहीं हो पाएगी, हम तो थोड़ा और कम करवाना चाहते हैं, सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम और अपने पितरों के लिए पितृ सूक्त का पाठ करवाना चाहते हैं, तो उसकी राशि मात्र है 1100 रुपए। और महाराज जी बार बार कह रहे अगर आप पर ये भी नहीं बन रहा है तो आप गौशाला में चले जाओ, क्योंकि गायों के लिए कहा जाता है कि मंदिर मस्जिद दूर है कठिन जाप हरे नाम, और श्री चरणों में गाय के बसते चारों धाम। तो आप गाय की सेवा कर लोगे तो सारे पुण्य आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। तो आप सभी लोग हमारी इस महाराज जी की YouTube चैनल से जुड़ें। आपकी स्क्रीन पे टीवी की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं। अधिक किसी को जानकारी चाहिए कि नहीं हमको तो वहां पर आना है, क्योंकि आनंद लोग वहां पर आए हुए डूंगरगढ़ से वही ले पा रहे हैं, हम तो इससे वंचित रह गए। तो आप वंचित ना रहें। एक घड़ी आदि में पुण्याद तुलसी संगत साधु की स्वामी करे कोट अपराध। तो एक दिन रह गया, 2 दिन रह गए, आप 4 दिन बचे हुए हैं, आप आए और आके जुड़े। जय राधे, जय श्री श्याम। आइए चलती हैं सभी लोग आरती के लिए। बारंबार महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। एक बार महाराज जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि के साथ, जो हम सबको इस भव सागर से पार उतारने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। तो जय राधे, जय श्री श्याम। ओम ज्वाला मालिने नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। पाग बनो पटका बनो, बनो लाल को भेष, सिर कुंज बिहारी लाल की दौड़ आरती दे। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान।